ये तो चीजें बहुत हाथ से निकल गई। सवेरा मैं तो इसको कहूँगा, सॉरी टू से, कि घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। हम अपनी हरकत, बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। हम Chat leak and that screenshot coming out of Babar's private chat without his consent. I am happy that Azhar Ali ने वहाँ stand लिया और Azhar Ali ने ये बात की कि क्यों ये consent के बगैर बाहर आई है, because हमें इन rules and regulations पे चलना पड़ेगा. And then the apology coming out from that host of that show and telling that the chairman PCB provided this screenshot to the so-called journalist. लाला, ये तो चीजें बहुत हाथ से निकल गई। सवेरा मैं तो इसको कहूँगा, सॉरी टू से, कि घटिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत है। इस तरह की हरकतें नहीं की जाती। हम अपने मुल्क को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। हम अपने प्लेयरों को खुद ही इतना बदनाम कर रहे हैं, उनको गलत, आई मीन कि किसी के साथ प्राइवेट मैसेज हो किस तरह दिखा सकते हैं इस तरह टीवी पे, और वो भी हमारे कप्तान की, बिल्कुल, बाबर आजम। बिल्कुल। उससे पहले चल रहा था कि चेयरमैन को कॉल्स वगैरह की गई हैं, ठीक है, चेयरमैन को कॉल, किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने सुना था, हमने राशिद भाई ये बात कर रहे थे, राशिद भाई ने ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को कॉल कर रहा है बाबर, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं उठा रहे फोन, बाबर कॉल किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उस चीज को काउंटर करने के लिए ये एक खेल खेला गया कि भाई इतनी जरूरत पड़ गई कि आपने स्क्रीनशॉट दे दी। हरकत करने की जरूरत क्या है, और कोई ये तरीका है हरकत करने का, और जिस तरीके से इसको मीडिया में लेके, कौन, शोएब जट लेके आया, क्यों लेके आया शोएब जट, क्या वजह है? क्या उसको चेयरमैन ने कहा था कि ये सारी चीजें सामने लेके आ जाओ? वसीम बदामी यही कह रहा है, बिल्कुल यही कह रहा है। क्या हरकत है, किस लेवल पे हरकत है ये अगर चेयरमैन ने भी हरकत की है, चेयरमैन से ये हरकत हुई है या की है, आई एम वेरी सॉरी, ये बहुत घटिया हरकत है ये जिसने भी की है। इस तरह चीजें नहीं होती। हाँ, चेयरमैन खुद बात करे और चेयरमैन खुद ये बात करे और बताए कि भाई मुझे तो बाबर की कोई कॉल, उससे शोएब जट उससे सवाल पूछते चेयरमैन साहब से कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ, बताया, बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? चेयरमैन अगर कहेगा, कोई बात कहेगा तो चेयरमैन बात कर रहा है ना कि मुझे कोई मैसेज, और चेयरमैन क्यों फोन नहीं उठाएगा बाबर का? वो बाबर की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं चेयरमैन साहब की। मुझे, मैंने काफी दफा बाबर आजम की बड़ी तारीफ सुनी है, अभी भी की है उन्होंने, लेकिन इस चीज को सामने लाके शोएब जट ने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। मुशी भाई, हम अक्सर बात करते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके मुशीर बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके एडवाइजर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी कभार जब आप नेगेटिव एडवाइजर्स के इर्द गिर्द होते हैं तो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स नेगेटिवली। मे बी दैट हैज हैपेंड व्हाट हैपेंड यस्टरडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल शाहद ने तो अच्छे ब्लंटली ये बात कर दी है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, वो लोग कभी भी जिंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। वो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पैक्ट नहीं डाल सकते जो सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। और सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए आप पाकिस्तान के कप्तान के बारे में ऐसे लीक करते हो या उनकी अपने कॉन्फिडेंशियल चीजें आप बताते हो। इस वक्त तो दो तरह के आदमी जिंदगी में कभी किसी इंसान को नहीं भूलते। बाबर आजम विल रिमेंबर एवरी सिंगल पर्सन राइट नाउ। पता कौन से? जो मुश्किल वक्त में जो आदमी हाथ को थामता है और जो मुश्किल वक्त में हाथ को छोड़ने वाला, दोनों आदमी कभी नहीं इंसान को भूलते। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये किसका है? ये प्लेयरों का है। प्लेयरों को इस वक्त, मैं यहाँ पे बैठे, शायद बैठे, पीजे साहब भी बैठे, आप लोग उड़ाए, जो मर्जी बात करें, हम ये हमारे प्रोग्राम के ऊपर हमने कब अपने प्लेयरों को कब उड़ाया? हमने अगर कोई क्रिटिसाइज भी किया तो उनकी परफॉर्मेंस पे किया, किसी की पर्सनल जिंदगी के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब बाबर आजम हमारा हीरो है, वो पाकिस्तान का कप्तान और है और रहेगा। अगर हम नहीं भी है जो मर्जी, इस वक्त वो कप्तान है ना। आपके, मैं अपने घर वाले अगर आपको ऑन नहीं ना करते तो यू आर टेलिंग पीपल यू कैन थ्रो स्टोन्स टू माय फैमिली। सिंपल सी बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। हमारे प्लेयर्स के ऊपर हल्का सा वो बेचारे आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द कोई बात कर लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो उनको शो कॉज नोटिस आ जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है, ये मॉरली बड़ी गंदी बात है। छोड़े आप किसी चीज को, ये मॉरली किसी की बात नहीं है कि मेरी किससे बात होती है, क्या नहीं बातें होती। आप याद रखिएगा कि ट्रस्ट लेवल खत्म हो जाएगा। प्लेयर अपने लिए खेलेंगे, फिर वो पीसीबी के लिए नहीं खेलेंगे। तो इसलिए ये बहुत अफसोसनाक बात है और इस वक्त ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, स्पेशली जितना वो हमारी टीम पूरी बेचारी से परफॉर्मेंस हो रही है। इस वक्त तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। लेट्स सी व्हाट हैपन। 3 मैचों के बाद अगर खुद अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूं, अल्लाह करे ये कहीं से इफ एंड बट्स करके 92 की तरह ये पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचकर वर्ल्ड कप जीत जाए, फिर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे ये होता है कि बंदा मुंह फेस किस तरह कर सकता है ऐसी बातें करने के बाद। पीजे साहब, एक अहम पॉइंट, क्योंकि आप सहाफत के साथ भी आपका ताल्लुक है, जब वो जो जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस खबर के हवाले से, स्क्रीनशॉट के हवाले से इसको क्लेम किया, जब उनसे अजहर अली ने सवाल किया कि आपने बाबर आजम से इजाजत ली, आपने पूछा, आपने इसको दिखाया, तो जो जर्नलिस्ट है वो ये जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साफी के हाथ जो चीज लग जाए उसने तो उसको खबर को ब्रेक करना ही करना है। क्या ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है? बिल्कुल गलत है। मैंने ये मुश्ताक और शायद बैठे हैं, मैंने पूरी टीम के इंटरव्यूज बंद कर दिए थे।